ध्यान ही जीवन है और जीवन ही परमात्मा है की राहों में सभी आध्यात्मिक साधकों का स्वागत है और सभी को हमारा नमस्कार है। परमार्थिक राहों में ज़्यादातर इंसान काफ़ी ध्यान साधनाएं करते हैं और काफ़ी समय ध्यान करते हुए भी उन्हें जैसा बोध, जैसी गति आध्यात्मिक पथ में होनी चाहिए वैसी गति उन्हें प्राप्त होती नहीं दिखती है। हालांकि शुरुआत में तो बहुत से साधकों को नाद, नूर जैसे कोई प्रकाश, ऐसी छोटी बड़ी अनुभूतियाँ होती महसूस होती है, पर फिर भी जो असल रूपांतरण जीवन में चाहिए वह उसे होती दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसे में कई साधक हताश हो जाते हैं और कई तो अपनी साधना का जो ध्यान जो भी करते हैं वह या तो बंद कर देते हैं या तो कभी कभार करते हैं। आध्यात्मिक पथ में सर्वप्रथम तो धैर्य असीम होना चाहिए। पैसेंस काफ़ी होनी चाहिए। यह कोई सर्जरी नहीं है कि कर लिए और स्वास्थ्य लाभ जैसे हो गया। यह एक आयुर्वेद की तरह धीमी गति है। जैसे चींटी चलती है ऐसे ही यह गति मिलती है। हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा गति चाहिए, अंतर्मुख होने के लिए ज़्यादा अगर हम गति करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी संत, किसी गुरु के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सेवा में आप समय दें। क्योंकि जब किसी बोध पुरुष के सानिध्य में हम अपना समय देते हैं तो उनके भीतर का वह परमात्म बोध रूपी सत्ता, वह चैतन्य की सत्ता तरंगित होते हुए उनके हृदय से, उनकी आँखों से, उनके सानिध्य से होते हुए वह धीमे धीमे हमारे भीतर भी प्रवेश करती है। और गुरु के, संत के सानिध्य का सर्वोपरि फल है। बहुत ज़्यादा ही गतिमान आपको वह आत्मा के सफ़र में, आध्यात्मिक सफ़र में कर देगा। बहुत जल्दी ही आप पाएंगे कि आपके जीवन में बिना कुछ किए अपने आप रूपांतरण होने लगा और आप आत्मवान होने लगे। मन और बुद्धि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अब निर्विचार रहने लगे। मन अब आपका पहले जैसा चंचल विकारों में नहीं रहता है। अब मन स्थिर और ज़्यादातर विश्राम होने लगा है। और किसी भी अगर संत गुरु के पास बैठते हैं तो वहाँ बैठ के कोई आप कुछ भी करना, कोई भी क्रिया,
कोई मतलब नहीं है उनके पास। तो बस आप खामोश हो सके, मौन हो सके, वही लाभकारी है। असल में आखिरी जो चीज़ है वह यही है, कुछ न करना। उस अवस्था में जब जो भी साधक आ जाता है तो कुछ करना नहीं पड़ता है, वह आत्मवान बन के ही मौजूद हो जाता है। जैसे इस पृथ्वी से अगर आप ऊंचाई ऊपर की तरफ उठते हैं तो आपको अपनी शक्ति तब तक लगानी पड़ती है जब तक यह पृथ्वी का ग्रेविटेशन, जो पृथ्वी की ग्रेविटेशन है, जो गुरुत्वाकर्षण खींचती है जो अपनी तरफ, वह एक सीमा तक है। जैसे जैसे आप उस सीमा को पार करते हैं उसके बाद में कोई आपको अपनी शक्ति नहीं लगानी पड़ती। उसके बाद तो आप अगतिशील हो जाते हैं, आप वेट लॉस हो जाते हैं। जैसे कोई अंतरिक्ष में जाने के बाद कोई वज़न नहीं रहता है और इंसान आकाश में तरंगित होता रहता है, ऐसे ही यह मन का जो जगत है यह हमें अपनी तरफ खींचता है। तो जो भी साधनाएं हैं इस मन के जगत को विश्राम देने के लिए है। जो भी ध्यान की क्रियाएं हैं वह मन और बुद्धि को विश्राम दे सके, इसीलिए है। तो हताश नहीं होना है, पेशेंस रखना है और ध्यान को आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। जो भी आप, जैसे कि सबसे सुलभ सांसों का ध्यान है, तो सांसों पे ध्यान रखते हुए आप अपने सांसारिक कार्यों को करने की कोशिश करें। सांस को भूलिए नहीं, सांस को ध्यान में बनाए रखें। और जब इस प्रकार से आप अपने जीवन को ध्यान बना लेंगे तब आपका जीवन ध्यान बन जाएगा और उसमें परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जिसे ध्यान ही जीवन है, जीवन ही परमात्मा है। तो यह सब सारा जीवन जो असीम अनंत जो हमारी सांसों में है, जो प्राणों में है, जो चैतन्य बन के पेड़ पौधों में है, वही जीवन में परमपिता परमात्मा का बोध होने लगता है। तो सबसे मूल के असीम धैर्य बनाए रखें और इस आध्यात्मिक पथ पे जो भी आप ध्यान साधना करते हैं उसको समय देते ही रहिए, हताश नहीं होइए। बाकी जो भी साधक हमसे सहयोग चाहते हैं तो वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी कुछ जिज्ञासाएं हैं अगर तो पूछ सकते हैं। बाकी अगर जिन साधकों को कुछ बोध हो रहा है, वो जिस राहों पे चल रहे हैं, अगर उनको गति मिल रही है तो वह हमसे कांटेक्ट मत कीजिए। अगर कोई साधक चाहता है कि मुझे कुछ राहें चाहिए, कुछ मैं उनके सहयोगी हो सकता हूँ, तो जो मूल रूप से हमारा सहयोग चाहते हैं तो वह हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सद्गुरुदेव आप सभी को सही मार्ग दे, यह हमारी प्रार्थना है।
नमस्कार।